नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, वेव्स के 8वें लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। दोज आर वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन एट बोथ द एंड्स एंड एंड करेक्शन। नाउ पहले तो ऑर्गन पाइप वर्ड का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली जो भी माउथ ऑर्गन बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको ऑर्गन पाइप कहते हैं। एक सबसे कॉमन एग्जांपल उसका है बांसुरी, राइट। सो बांसुरी में कैसे होता है, फूंक मारते हैं, दूसरे एंड से पाइप ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। दोनों तरह की बांसुरी मार्केट में मिलती है, राइट। फूंक मारेंगे तो उसमें ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस होता है। वो ब्यूटीफुल साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बांसुरी बजती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। बट आज के लेक्चर की अगर बात करें तो उसको बेसिकली कहते हैं ऑर्गन पाइप। काफी लोग को लगता रहेगा सर ये स्क्रीन पे क्या आपने ये बना करके रखा है। अरे बच्चों, ये हवा है, हवा। दीज आर द एयर पार्टिकल्स, दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट। एंड दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप। पहले वाले को हम कहेंगे क्लोज्ड एट वन एंड, कैन यू सी इट्स क्लोज्ड एट वन एंड। और दूसरे वाले को कहेंगे ओपन एट बोथ द एंड्स। शॉर्टकट में अगर इसको हम कहेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये वर्ड्स को बराबर से आप माइंड में बच्चों बिठा लीजिए। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वर्ड का मतलब है क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है ओपन एट बोथ द एंड्स, बराबर। अब जो हवा पाइप के बाहर है उसको हम कहेंगे एयर इन अनबाउंडेड मीडियम। अनबाउंडेड मतलब बेसिकली कोई भी तरह का उस पे बाउंडेशन नहीं है। एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करना रहेगा तो वो एकदम फ्रीली वाइब्रेट कर पाएंगे, कहीं पर भी वो वाइब्रेट कर पाएंगे। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द अनबाउंडेड। वेयरएज द पाइप के अंदर की जो हवा है, जो पाइप के अंदर के एयर पार्टिकल्स है, दे आर बाउंडेड, सो दैट इज कॉल्ड द एयर इन अ बाउंडेड मीडियम। तो बच्चों, अपना जो रेरर और डेंसर जो वर्ड हम बोलते हैं ना, वो रेरर और डेंसर एक रिलेटिव टर्म ही होता है। वो डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी अगर आप ये एंड देखेंगे ना, ये एंड, तो वो तो लाइक रिजिड सॉलिड सरफेस है। तो डेफिनेटली ये रिजिड सॉलिड सरफेस डेंसर मीडियम का काम करेगा, डेंसर। जबकि यहां पर देखेंगे ना, यहां पर तो देखने पर ऐसा लगेगा सर पाइप के अंदर भी तो हवा है, बाहर भी तो हवा है, तो मीडियम तो सेम ही है ना। बट भले दोनों हवा सेम है, बट एक एयर पार्टिकल जो है वो बाउंडेड मीडियम का हिस्सा है और दूसरे ये वाले जो एयर पार्टिकल है, ये वाले सारे, वो बेसिकली अनबाउंडेड मीडियम का हिस्सा है। सो जो अनबाउंडेड वाला रहेगा, जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, जो फ्री टू वाइब्रेट वाला रहेगा, उसको हम कहेंगे रेरर। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? रेरर। सो यहां पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में दूसरे एंड पे योर पाइप is closed having a rigid surface, it is a part of the denser medium, whereas open organ pipe में यहां पर कुछ भी नहीं है और उसके बाद में जो भी एयर पार्टिकल्स है वो फ्री टू वाइब्रेट वाली पोजीशन में है, हेंस उसको कहेंगे हम रेरर मीडियम, बराबर। सो बेसिकली ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो बाउंडेड मीडियम को अनबाउंडेड मीडियम से सेपरेट कर रहा है, इसको कहा जाएगा इंटरफेस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इंटरफेस। इसको भी कहेंगे इंटरफेस, इसको भी कहेंगे इंटरफेस। ये तो क्लियरली सेपरेशन है ना सॉलिड सरफेस एंड एयर पार्टिकल के बीच में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंटरफेस, राइट। अब ट्यूनिंग फॉक की मदद से, यहां पर मैं ट्यूनिंग फॉक लाने वाला हूं। ट्यूनिंग फॉक को स्ट्राइक करके लेके आऊंगा तो ट्यूनिंग फॉक के प्रोंग्स वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे।
ट्यूनिंग फॉक के प्रोंग्स वाइब्रेट करेंगे तो वो वेव प्रोड्यूस करके वो वेव्स को अंदर भेजेंगे, पाइप में भेजेंगे, और वो वेव्स आने की वजह से ये जो एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स वो भी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। क्या एयर पार्टिकल खुद से वाइब्रेट कर रहा है क्या? आंसर इज नो, खुद से तो नहीं कर रहे सर। तो कौन करवा रहा है? प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉक is forcing air particle to vibrate, and hence this is an example of forced vibration जो अभी हमने पार्ट 1 में देखा। सो एयर पार्टिकल जो है पाइप के अंदर के, वो ट्यूनिंग फॉक के प्रोंग वाइब्रेट करने की वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो वेव्स आ रहा है, और वेव्स आने की वजह से ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। एयर पार्टिकल विल बी फोर्सली वाइब्रेटिंग। अब तो ट्यूनिंग फॉक की मदद से वेव प्रोड्यूस होंगे, वो वेव ट्रैवल करते हुए पाइप में जाएंगे, वो वेव यहां पर पहुंचेगा। दिस इज अ डेंसर एंड, वेव इधर टकराएगा, टकराने के बाद में होगा रिफ्लेक्ट। सो ट्यूनिंग फॉक ने जो भेज रहा है, ट्यूनिंग फॉक जो भेज रहा है दैट इज अ इंसिडेंट वेव। सरफेस पे टकराने की वजह से जो वापस आया है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। Incident and reflected both will be identical in all the aspect, but they are traveling in opposite direction। बच्चों लास्ट लेक्चर याद करो, दो वेव identical in all aspect but traveling in opposite direction will interfere and produces a stationary wave। So organ pipe में स्टेशनरी वेव फॉर्म होएंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस किए थे, अब ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने वाले हैं। स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होते थे दैट वाज अ ट्रांसवर्स, सो दैट वाज अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। यहां पर ट्यूनिंग फॉक की मदद से जो हम वेव भेजेंगे दैट इज नथिंग बट अ साउंड वेव। साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो ऑर्गन पाइप में जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होएंगे दैट विल बी लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। ऑल राइट, अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन में लेते हैं। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन of closed organ pipe. So this is a closed organ pipe. These are the air molecules, air particles present inside the closed organ pipe, right? यहाँ पर आएगा ट्यूनिंग फॉक, इस तरह से रखा जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपके सामने लाइव डायग्राम चलेगा। वो डायग्राम को बराबर से समझिएगा। जब बराबर से देखेंगे समझेंगे तभी तो फिजिक्स में मज़ा आएगा। ऑलराइट, सो आर यू रेडी फॉर इट? ऑलराइट, लेट्स लुक व्हाट विल हैपन। सी दिस। ओके, व्हाट इज हैपनिंग सर? बच्चे देखो हो क्या रहा है। ये ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट कर रहा है ना, तो वो वेव भेज रहा है यहाँ पर, लॉन्जिट्यूडिनल वेव भेज रहा है। कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन, जो यहाँ से टकरा करके रिटर्न आ रहा है, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मिल करके इंटरफियर करके स्टेशनरी वेव बना रहे हैं। अब लास्ट लेक्चर याद करिए, स्टेशनरी वेव में क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। तो इफ यू सी द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट हियर, इसको ध्यान से देखो, इसको यहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है ना एकदम नीचे, वो ध्यान से देखने पे समझ में आएंगे वो तो कहीं जा ही नहीं रहे, वो तो अपनी जगह पर रुके हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपनी जगह पर रुके हुए हैं। मतलब उनका एम्पलीट्यूड कितना? आंसर है 0। ऐसे पार्टिकल जो 0 एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं उसको कहा जाता है नोड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? नोड। सो डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए ऐसा पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे। कैन यू सी दिस पॉइंट? दिस वन कहीं मूव नहीं कर रहा है, ऐसे ही है वो मीन पोजीशन। ये है ना जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, वो काइंड ऑफ मीन पोजीशन है,
बुक में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कैसा अपन ड्रॉ करके बता पाएंगे, बिकॉज लॉन्जिट्यूडिनल वेव को विजुअलाइज करना बड़ा चैलेंजिंग होता है ना, कंप्रेशन रेरफेक्शन वगैरह बताना बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। तो ये बन गया नोड आपका यहां पर, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर जो पार्टिकल रहेंगे ना, ये वाला पार्टिकल, लेट्स से ये वाले पार्टिकल, वो थोड़े से एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। कैन यू सी, ये सेक्शन थोड़े से एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं वो, है ना। इफ यू सी दिस सेक्शन, वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। एंड इफ यू सी दिस टॉप सेक्शन, दे आर वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। सो वो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड को हम डायग्राम में ऐसे ऐसे बताने वाले, ऐसे ऐसे, समझ में आ रही है बात। उससे नीचे जो पार्टिकल रहेंगे वो थोड़े कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, तो उसको ऐसे बताएंगे, ऐसे। समझ में आ रहा है ये, राइट, लाइक दिस। उससे जो नीचे वाले पार्टिकल रहेंगे वो थोड़े और कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, तो उसको ऐसे बताएंगे, ऐसे। समझ में आ रही है बात, राइट। उससे और नीचे आएंगे तो और एम्पलीट्यूड कम होएगा, तो उसको ऐसे बताएंगे हम, बराबर। तो इस तरह से ये डायग्राम को जरा देखिए, भले पार्टिकल जो है वो ये डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, बराबर। बट हमें डायग्रामेटिकली ऐसा लाइव इमेज तो बुक में दिखेगा नहीं, एग्जाम में लाइव इमेज तो आएगा नहीं। तो ये जो इस तरह का वाइब्रेशन है उसको हमने ऐसे शो करने की कोशिश की है। तो अपना ये जो लाल कलर का ये जो चल रहा है ना, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। उसके नीचे वाले जो है वो थोड़े कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। कैन यू सी, थोड़ा कम एम्पलीट्यूड। उससे और नीचे आएंगे तो और कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। और नीचे आओ तो और कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन हो रहा है, और नीचे आओ और कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन हो रहा है, और यहां पर जो पार्टिकल है वो तो जीरो एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर एक बाउंड्री कंडीशन याद रख लीजिए बच्चों। बाउंड्री कंडीशन ये है, जो पार्टिकल रिजिड एंड के साथ कांटेक्ट में रहेंगे वो जीरो एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, एंड हेंस रिजिड एंड पे फॉर्म होएगा नोड। जो पार्टिकल ओपन एंड पे वाइब्रेट करते रहेंगे, ओपन एंड पे, ओपन एंड मतलब उनके पास में वाइब्रेट करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी से वाइब्रेट कर सकते हैं, हैंस वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, हैंस बनेगा एंटी नोड। सो बाउंड्री कंडीशन इज रिजिड एंड पे नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड। याद रखेंगे, रिजिड एंड पे नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड। तो सर अब बताइए बुक में कैसा डायग्राम दिखेगा। तो ये जो है ना, इसका एक फोटो खींच लीजिए। देखो अभी फोटो खींचा मैंने, तो ऐसा, लाइक दिस, बराबर। इस फोटो का मतलब है यहां पर जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, उसके नीचे वाले जो पार्टिकल है वो कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, और नीचे वाले और कम एम्पलीट्यूड से, और कम एम्पलीट्यूड से, और कम एम्पलीट्यूड से। इस तरह से डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। हालांकि वाइब्रेशन ये डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन ये डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपको ध्यान रहना चाहिए, बिकॉज इट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। सो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा, ऐसे, बराबर। बट डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। इसको कहेंगे नोड, इसको कहेंगे एंटी नोड। So this is called as a fundamental or a first mode of vibration of closed organ pipe, जिसमें एक नोड और एक एंटी नोड क्रिएट होता है। लास्ट लेक्चर याद करने की कोशिश करिए। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का, एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4. सो L इज इक्वल्स टू λ/4. L is called as the length of the pipe. L is the length of the pipe, right? So I can write lambda is equals to 4L, बराबर। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v is equals to n lambda. So I can write n is equals to v by lambda. लैम्बडा की जगह पर 4L सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो आई विल बी गेटिंग n is equals to v by 4L.
and this is called as fundamental frequency of vibration or a first harmonic. Sir, what is V? बच्चों, V is a speed of sound in air. यहां पर जो ट्यूनिंग फॉर्क था वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड. सो V is a speed of a sound wave 332 मीटर पर सेकेंड at NTP. And what is L? L is a length of the pipe. So V upon 4L is the fundamental frequency of vibration of closed pipe, which is called as a first harmonic. बराबर? All right. Now, second mode of vibration. बच्चों, बेस्ट पॉसिबल डायग्राम्स की मदद से बेस्ट पॉसिबल वे में एक नंबर विजुअलाइज करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है. अब जरा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, है ना. डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली सब चीजें समझ में आएगी. ऑलराइट, सो लेट्स हैव द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. दीज आर द एयर पार्टिकल्स, द एयर मॉलिक्यूल्स. राइट, द ट्यूनिंग फॉर्क विल कम हियर. द ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग एंड सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग. यू सी हियर, एक जरा ध्यान जरा करिए, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए. यहां पर बराबर, यहां पर मतलब थोड़ा सा और नीचे मैं लेता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा. यहां पर ये लाइन पे जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है ना, आपको क्लियरली नजर आएंगे कि वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर उधर ही है, कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं पर है. कैन यू सी, वो लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स है वो. राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर बन गई नोड. हमने बाउंड्री कंडीशन तो समझ ही रखी है, डायग्राम में दिख भी रहा है कि रिजिड एंड पे जो भी पार्टिकल है वो भी मूव नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी बन गया नोड. अब जरा ये वाले रीजन का पार्टिकल देखो, देखो ये वाला पार्टिकल देखो, देखो लाइन से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लाइन से ऊपर, लाइन से नीचे, मैक्सिमम ऊपर मैक्सिमम नीचे, है ना. और उसी तरह से इधर इधर जो पार्टिकल है ना, वो देखो नीचे आए, देखो ऊपर गए, नीचे आए, वापस ऊपर गए. समझ में आ रही है बात, है ना. तो ये बनेगा एंटी नोड, ये बनेगा एंटी नोड, बीच में नोड, बीच में नोड. समझा? आर यू गेटिंग इट? राइट. तो बुक में सर कैसा दिखेगा डायग्राम, वो जरा बता दीजिए. रियल में ऐसा दिखेगा, अभी जो लाइव चल रहा है वो बुक में दिखेगा ऐसा. इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे बच्चों, इसका मतलब हुआ ये पार्टिकल जो है ना, ये वाला पार्टिकल, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, मैक्सिमम. ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, मैक्सिमम. ये पार्टिकल क्या कर रहा है सर? कुछ नहीं कर रहा है, उधर ही है, रेस्ट पे. एंड हेंस दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ एंटी नोड, दिस इज अ एंटी नोड. तो सर नोड एंटी नोड तो समझ में आता है. बीच के पार्टिकल क्या कर रहे हैं सर? बीच के पार्टिकल ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहे, लाइक दिस, कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे, मतलब एंटी नोड से कम एम्पलीट्यूड, बराबर, लाइक दिस. सर आपने जैसा डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं, क्या सर वही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है क्या? आंसर इज नो. दे आर नॉट वाइब्रेटिंग इन दिस दैट डायरेक्शन, दे आर वाइब्रेटिंग एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, ऐसा, बराबर. बट वो डायरेक्शन में डायग्राम बनाना इज नॉट पॉसिबल. कि कैसे हम बनाएं, विजुअलाइज कैसे करें, और इसीलिए विजुअलाइज बराबर से हो पाए, इसीलिए बुक में इस तरह से डायग्राम बनाया जाता है. दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये पार्टिकल जीरो एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम वापस है यहां पर, फिर वापस से कम 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 कम, लास्ट में जीरो. So this is how the diagram will appear in your booklet, in your exam. So this is your antinode, node, antinode, node. That's it. Distance between antinode and node is a lambda by 4, and distance between two adjacent node is a lambda by 2. So बच्चों, lambda by 4 plus lambda by 2 will give us 3 lambda by 4. And hence I have given a simple 3 lambda 1 by 4, because lambda अभी previous slide में ही symbol दिया है, इसीलिए 3 lambda 1 by 4 symbol दिया है यहाँ पर. इसमें 2 एंटी नोड बन रहे हैं और 2 नोड बन रहे हैं, 2 nodes and 2 एंटी nodes. Right? Now L is equals to 3 lambda 1 by 4. So lambda 1 will be equal to 4L by 3. Now
V is equals to n1 lambda 1. So n1 is equals to V by lambda 1. This is n1 is equals to n1, ठीक है, V by lambda 1 which is equals to V upon लैम्बडा 1 का वैल्यू 4l/3 सब्सटीट्यूट किया, 3 ऊपर जाएगा, सो n1 इज इक्वल्स टू 3v/4l। अरे बच्चों, ये v/4l तो कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। यस सर, v/4l जो है ना, वो अभी तो हमने सर प्रीवियस स्लाइड में देखा, v/4l होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में जो अगली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट है, इट इज 3 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिंस इट इज 3 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक। अब बच्चों, फंडामेंटल के बाद यही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो प्रेजेंट है। 2n फ्रीक्वेंसी इज नॉट प्रेजेंट। ये पाइप 2n फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट ही नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली फंडामेंटल के बाद में 3n फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। सो फंडामेंटल के बाद जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली प्रेजेंट होती है, उसी को कहा जाता है बच्चों फर्स्ट ओवरटोन। सो इन द केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल इज अ थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। बराबर से बच्चों इसको याद रखिए, है ना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। विजुअलाइज करो बच्चों, देख करके विजुअलाइज करो, राइट। दिस इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दिस इज एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना बच्चों, लाइव इमेज शुरू होएगी। बराबर से विजुअलाइज करना, बारीकी से देखना, एकदम बड़ा क्लियरली चीजें आपको समझ में आएगी क्या हो रहा है, बराबर। ऑल राइट, नाउ जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाया, okay, see what is happening. Look at the particle which is present on this line, oh sorry, this line। ये लाइन पे जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है ना, जो भी पार्टिकल ये लाइन पे दिख रहा है, उसको ध्यान से देखिए। वो पार्टिकल उधर ही है, कहीं नहीं जा रहा है, बराबर। दूसरा, लुक एट द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन। ये लाइन पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसको देखिए, बराबर से देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, पार्टिकल उधर ही है, अपनी जगह पर ही। तीसरा यहां पर, अब ये पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है, मतलब यहां पर बनेगा नोड। व्हाट अबाउट द पार्टिकल विच इज हियर, देखिए नीचे आया, वापस ऊपर गया। व्हाट अबाउट द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन, देखो नीचे आया, वापस ऊपर गया। एंड यहां पर भी देखो, नीचे ऊपर, मैक्सिमम नीचे, मैक्सिमम ऊपर। तो यहां पर क्या बनेगा सर, ओके, यहां पर बनेगा एंटीनोड, 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 लाइक दिस। समझ में आ रही है बात, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन विच इज कॉल्ड एज अ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सर बुक में डायग्राम क्या ऐसा दिखेगा क्या? सर ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लाइव डायग्राम तो बुक में दिखने नहीं वाला है, तो बुक में सर कैसा दिखेगा वो भी बता दीजिए। ये रहा बुक का डायग्राम, है ना। सो दिस आर द नोड्स एंड द एंटीनोड्स। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, node, antinode, node. So 3 antinodes and 3 nodes. Now see, distance between antinode and node is a lambda by 4. Node and a node is a lambda by 2. Node and node is a lambda by 2. So it is going to be lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 2. Lambda by 2 plus lambda by 2 will give us lambda. Lambda plus lambda by 4 will give us phi lambda by 4, and that is what I have written, phi lambda 2 by 4.
बराबर 5 lambda 2 by 4. So that is L, which is equals to 5 lambda 2 by 4. So lambda 2 will be equal to 4L by 5. V is equals to N2 lambda 2. समझ में आ रही है बात? V is a speed of sound. सभी केस में पाइप के अंदर तो एयर ही है ना, मीडियम इज सेम, तो V will remain same. As the lambda is changing, so N will also change. The frequency of vibration will change. So V is equals to N2 lambda 2. So I'll be getting N2 is equals to V by lambda 2. बराबर सही बात है, V by lambda 2. So V upon lambda 2 की जगह पे 4L by 5 ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा N2 is equals to 5V by 4L. अरे सर ये V by 4L क्या है? अरे V by 4L is a fundamental frequency. So the next frequency which is actually present is a 5 times the fundamental frequency. इधर N1 नहीं आएगा बच्चों, this is wrong. इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं N2 आएगा. That suffix is very important. suffix में अगर गलती करेंगे ना तो बहुत confusion create होएगा. So suffix is very very important. N2 आएगा. N2 is equals to 5E by 4L, so which is nothing but 5 times the fundamental frequency. Since it is a 5 times, it is fifth harmonic or second overtone. बराबर. अब देखो बच्चों, जनरलाइज करने का समय आ गया है. थर्ड मोड वाइब्रेशन था, थर्ड मोड. तो थर्ड मोड में सेकेंड ओवरटोन मिला. तो जो ओवरटोन का नंबर रहेगा ना बच्चों, जो ओवरटोन का नंबर रहेगा, जो ओवरटोन का नंबर रहेगा वो यहां पर फ्रीक्वेंसी के सफिक्स में जाएगा. सेकेंड ओवरटोन इसीलिए N सफिक्स 2. जो हार्मोनिक का नंबर रहेगा ना, हार्मोनिक का नंबर वो फंडामेंटल के साथ में मल्टीप्लाई होएगा. हार्मोनिक का नंबर फंडामेंटल के साथ में मल्टीप्लाई होएगा. बराबर. और जो मोड है ना, मोड वो ओवरटोन से एक ज्यादा रहेगा. ओवरटोन से एक ज्यादा. सेकंड ओवरटोन तो थर्ड मोड, थर्ड ओवरटोन फोर्थ मोड, लाइक दिस. और जितना मोड है उतना ही नोड है, उतना ही एंटी नोड है. बराबर. तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या याद रखना है? मोड, नोड, एंटीनोड सेम. रिपीट, आई विल राइट इट हियर. मोड, नोड, एंटीनोड सेम. बराबर. फर्स्ट मोड तो एक नोड एक एंटीनोड, सेकेंड मोड तो दो नोड दो एंटीनोड, थर्ड मोड तो तीन नोड तीन एंटीनोड, ऐसा. समझ में आई बात? बराबर. फिर जो ओवरटोन का नंबर रहेगा वो फ्रीक्वेंसी के सफिक्स में जाएगा और जो हार्मोनिक का नंबर रहेगा वो फंडामेंटल के साथ मल्टीप्लाई होएगा. बराबर. ओवरटोन का नंबर फ्रीक्वेंसी के सफिक्स में जाएगा और हार्मोनिक का नंबर फंडामेंटल से मल्टीप्लाई होएगा. बराबर. अब देखो, फर्स्ट ओवरटोन तो हमने लिखा N सफिक्स 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स N. सेकेंड ओवरटोन तो हमने लिखा N सफिक्स 2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स N. बराबर. तो अब जरा यहां से रिलेशन जरा बनाने की कोशिश करो बच्चों. ये जो नंबर है ना, ये नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो हमको ये नंबर मिलता है. वापस से करके देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो फिर +1 करो, मिला ये नंबर जी. बराबर. तो जनरलाइज करने का समय आ चुका है बच्चों. फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इज N सफिक्स P इज इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का +1 करने का तो इट इज 2p + 1 इंटू N. बराबर. Since it is a 2p plus 1 times the fundamental, so it is called as a 2p plus 1th harmonic. बराबर. 2p plus 1th harmonic.
and it is p+1th मोड ऑफ वाइब्रेशन. मोड जो होता है ना वो ओवरटोन से एक ज़्यादा होता है ना, तो ओवरटोन का नंबर है p, तो मोड का नंबर है p+1. ओवरटोन का नंबर 1 था तो मोड 2 चल रहा था, ओवरटोन का नंबर 2 था तो मोड 3 चल रहा था. तो ओवरटोन अगर p चल रहा है तो मोड p+1 चलेगा. समझा? तो ऐसा ही सेम चीज हमने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में भी याद रखा था. उसको वीडियो को जाके दोबारा रिवाइज करिएगा. उसमें भी मैंने आपको मोड, नोड, एंटी नोड का रिलेशन समझाया था और मोड, हार्मोनिक और ओवरटोन का भी रिलेशन समझाया था. उसको दोबारा रिवाइज करिएगा बच्चों. ये सारी चीज़ें याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है. और क्लोज्ड पाइप में भी ये सब रिलेशन मैंने अभी आपको समझाए हैं. और अब इसको अगर हम समराइज करें तो क्लोज्ड पाइप में मोड ऑफ वाइब्रेशंस gives us the frequency n, 3n, 5n. That means only odd harmonics are present as an overtone. अगर आपको वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग याद आए तो उसमें हमारा कंक्लूजन था ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज एन ओवरटोन. और अब अपना कंक्लूजन चेंज हो चुका है बिकॉज क्लोज्ड पाइप में n, फिर 3n, फिर 5n यही फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है. 2n, 4n, 6n ये फ्रीक्वेंसी पे क्लोज्ड पाइप वाइब्रेट नहीं करता है. इसीलिए ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज एन ओवरटोन. ऑल राइट, नाउ अब हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ ओपन पाइप, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो दिस इज द ओपन ऑर्गन पाइप. These are the air molecules, the air particles. ट्यूनिंग फॉक यहाँ पर लाया जाएगा. बराबर. अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा बड़ा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा बच्चों. बराबर से देखेंगे तो चीज़ें विजुअलाइज होगी. चीज़ें विजुअलाइज होगी तो फिजिक्स आसान बन जाएगा बच्चों आपके लिए. नाउ हियर वी गो. विजुअलाइज. व्हाट इज हैपनिंग? बाउंड्री कंडीशंस से अगर समझें तो ये ट्यूनिंग फॉक जो है वो वेव भेज रहा है, वेव ऐसे जा रहे हैं, बाउंडेड मीडियम में ट्रैवल कर रहा है वेव. दिस इज द इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग बाउंडेड एयर फ्रॉम अनबाउंडेड एयर. सो अनबाउंडेड को रेरर माना जाएगा, बाउंडेड को डेंसर माना जाएगा. सो यहां पर रेरर और डेंसर सेपरेट हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाएगा इंटरफेस. राइट. और वहां से कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव will interfere with each other and produces a stationary wave in the open organ pipe. So in the open organ pipe, formation of longitudinal stationary wave will take place. Now, boundary conditions. This is the open end. ओपन एंड पे जो पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे उनके पास वाइब्रेट करने का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे. इसीलिए यहां पर फॉर्म होएगा एंटी नोड. कैन यू सी द पार्टिकल्स आर कमिंग डाउन, गोइंग अप, coming down, going up. Similarly, this is also open end. The particle present at open end are having complete flexibility of vibration, and hence the particle will vibrate with the maximum possible amplitude, and hence there is a formation of antinode. Right? Whereas you focus on the particles which is present here on this line. Sorry, line is not prop to the mark. I will redraw the line. See this one. ये लाइन पे जो भी पार्टिकल आप देखें ना, ये लाइन पे जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उस जरा ध्यान से देखो, कहीं नहीं जा रहे, वो उधर के उधर ही है, अपनी जगह पर ही है. दे आर नॉट एट ऑल वाइब्रेटिंग. मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नोड. बराबर समझ में आई बात? सो बाउंड्री कंडीशन ये कहती है
ओपन एंड पे एंटीनोड बनेगा, ओपन एंड पे एंटीनोड बनेगा। और हम ये भली बात ही जानते हैं कि दो एंटीनोड के बीच में देयर हैज टू बी ए नोड एंड हेंस हियर देयर इज अ नोड, यहां पर, बराबर। तो ये हो गया लाइव डायग्राम, a very wonderful visualization of vibration of the air molecules। बुक में तो ऐसा दिखने वाला है नहीं, बुक में कैसा दिखने वाला है, तो ये जो है ना, इसका फोटो खींचने का, फोटो कब फोटो खींचेंगे, देखो मैं बताता हूँ, अब फोटो खींचेंगे ऐसा, सॉरी, देखो अब फोटो खींचेंगे ऐसा, लाइक दिस, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड से, ये वाला पार्टिकल और कम, ये वाला पार्टिकल और कम, ये वाला वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। देन थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा, एंड मैक्सिमम वाइब्रेशन, लाइक दिस। दिस इज़ द मीनिंग। क्या पार्टिकल ये डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं? आंसर इज़ नो, पार्टिकल ये डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। हियर इज अ एंटीनोड, हियर इज अ एंटीनोड, एंड हियर इज अ नोड, राइट। सो दिस इज द एंटीनोड, this is a node, and this niche bhi there is an antinode. So basically we are having two antinodes and one node. Distance between antinode and antinode is a lambda by 2. So L is equals to lambda by 2. So lambda is equals to 12. V is equals to n lambda. So n is equals to V by lambda. V by lambda की जगह पे 2L. So this is called as the fundamental frequency of vibration. यहाँ पर suffix में बच्चों कुछ नहीं आएगा. It will be just n. ठीक है ना? छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई है, ज़रा ध्यान रखिएगा. n is equals to V by 2L. This is a fundamental frequency of vibration, or it is called as a first harmonic. क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V बाय 4L. वापस से इधर मैंने लिखने में गलती कर दिया, V इधर नहीं आएगा, इधर N आएगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज V बाय 4L. एंड ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट अभी हमने बनाया, इट इज V बाय 2L. सो वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग इज, इसको हम 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, दैट मीन्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 2 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ closed organ pipe, and not is a 2 times NC. This is a very important result. synopsis में अच्छे से नोट करके लिख के रखना, बराबर, एंट्रेंस में काम में आएगा आपको. So this is the fundamental or a first mode of vibration. This is the fundamental frequency. Now second mode of vibration, बराबर, this is the open organ pipe, open at both the ends. यहाँ पर भी open है, यहाँ पर भी open है. So that is the pipe. This is the tuning fork. अब बड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, बराबर से विजुअलाइज करना, डायग्राम को बराबर से खोपड़ी में बिठाना. जैसे ही फॉक को वाइब्रेट करवाएंगे, दिस इज हाउ द एयर मॉलिक्यूल विल वाइब्रेट. व्हाट इज हैपनिंग? फोकस. फर्स्ट you will focus on this line. No, the line is not proper. थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं. Focus on, it's very difficult to draw a line. Okay, here it is. Yes, now the line is perfect. ये लाइन पे जो भी पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, ये लाइन पे, वो पार्टिकल उधर ही है, कहीं नहीं, हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पर ही है. एक और लाइन बनाता हूँ बच्चों मैं आपके लिए, एक और लाइन, ज़रा देखना, ध्यान से देखना. ये लाइन, बराबर, ये लाइन के पार्टिकल को देखो, बराबर. ये लाइन पे जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, थोड़ा सा लाइन मेरा बच्चों नीचे बना है, थोड़ा सा. मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए. सी नाउ, नहीं, ये भी बराबर नहीं बनी है लाइन. वापस से कोशिश करता हूँ मैं, ज़रा देखिएगा, बराबर. ओके, हियर वी ड्रॉ अ लाइन, राइट.
सो ये लाइन पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ये पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं ये वाले पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, ओके, ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह पर ही है, उधर ही है, कहीं हिल ही नहीं रहा है, ये वाला पार्टिकल, राइट। सो यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, बराबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर देखो, पार्टिकल देखो मैक्सिमम नीचे आए अब ऊपर गए, नीचे आए ऊपर गए, नीचे आए अब ऊपर गए, राइट। मतलब यहाँ पर क्या बना सर, एंटीनोड, एंटीनोड। सो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है, समझ में आ रहा है, पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, तो इधर भी तो एंटीनोड ही बनेगा। तो बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि भाई ओपन एंड पे तो एंटीनोड बनना तय है, तय, ये तो एंटीनोड बनेगा ही बनेगा। बीच में एक और एंटीनोड बना है, तो 3 एंटीनोड हो गए, और 2 एंटीनोड के बीच में देयर हैज टू बी अ नोड, 2 एंटीनोड के बीच में देयर हैज टू बी अ नोड। सो टोटल वी आर हैविंग 3 antinodes and 2 nodes. This is the diagram जो आपको बुक में नजर आएगा, right? So this is a diagram, 3 antinodes and 2 nodes. नाउ बच्चों टेल मी, एंटीनोड एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2, टोटल लैम्बडा। सो एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा सफिक्स 1, बिकॉज लैम्बडा सिंबल अभी प्रीवियस स्लाइड में हम दे चुके हैं। टोटल 3 एंटीनोड बनेंगे, 2 नोड बनेंगे। एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1, वी इज इक्वल्स टू n1 लैम्बडा 1, सो n1 इज इक्वल्स टू v बाई लैम्बडा 1। बच्चों ज़रा याद करने की कोशिश करो, v बाई एल, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या बनाया था फंडामेंटल, v बाई 2l। ये वेलोसिटी अपॉन 2l वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 and 2 कट जाएगा और तब जाके v बाई एल आएगा। तो v बाई एल को आई कैन राइट 2 टाइम्स v बाई 2l। अरे सर ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? अरे बच्चों ऐसा इसके लिए करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि v बाई 2l इज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। So the next frequency which is actually present is a 2 times the fundamental frequency. Since it is a 2 times the fundamental frequency, it is called as a second harmonic. और fundamental के बाद में यही तो पहली frequency है जिस पे organ pipe vibrate कर रहा है, इसीलिए कहा गया है first overtone। याद करिए, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, उसमें ऐसा ही था, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। जबकि वाइब्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाइप में ऐसा नहीं था, उसमें था थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। यहां पर है सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। वाई सेकेंड हार्मोनिक? बिकॉज इट इज 2 times द फंडामेंटल। वाई फर्स्ट ओवरटोन? बिकॉज फंडामेंटल के बाद यही तो फ्रीक्वेंसी है जो एक्चुअली प्रेजेंट है, इसीलिए फर्स्ट ओवरटोन। ओके, हियर वी गो विद द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, पाइप ट्यूनिंग फॉर्क। जैसे ही क्लिक करूंगा बड़ी ध्यान से सावधानी से आपको देखना रहेगा, ऑब्जर्व केयरफुली सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। हियर वी गो। ऑलराइट, लाइन ड्रॉ करनी मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगी, कोशिश करता हूं मैं बच्चों आपके लिए। देखिए, है ना, ऑलमोस्ट सही ड्रॉ की है लाइन। एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिएगा ध्यान से, है ना। एक और देखना ध्यान से, ठीक है। थर्ड वाली लाइन थोड़ी बराबर से नहीं आई है, बट ज़रा समझ जाना, है ना। तो ये कौन सी लाइन्स है? ये वो लाइन है जिस पे रहने वाले पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। तीसरी लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर बननी चाहिए थी, तो थोड़ा समझना, बराबर ना हो। थर्ड वाली लाइन थोड़ा बराबर नहीं बन पाई है मेरे से, राइट। तो ये तीनों पोजीशन पे नोड रहेगी। तो क्या सर सिर्फ नोड ही रहेगी? कह रहे नहीं, ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर क्या रहेगा? एंटी नोड। यहाँ पर क्या रहेगा? एंटी नोड। यहाँ पर क्या रहेगा? एंटी नोड। इधर क्या रहेगा?
उधर भी एंटीनोड ही रहेगा। और क्लियरली नजर आ रहे हैं कि ये जो लाल कलर की लाइन बनाई है उसके ऊपर रहने वाले पार्टिकल मैक्सिमम ऊपर नीचे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। यस, राइट। सो सर बुक में ऐसा दिखेगा कि अरे नहीं बप्पा, बुक में लाइव डायग्राम कैसे दिख सकता है बच्चा? बुक में आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। व्हाट इज दिस? एंटीनोड, 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 बीच में नोड नोड नोड, लाइक दिस, है ना। अब देखो, एंटीनोड एंटीनोड लैम्बडा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड लैम्बडा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड लैम्बडा बाई 2, टोटल 3 लैम्बडा सफिक्स 2 बाई 2, 4 एंटीनोड 3 नोड्स, राइट। सो L is equals to 3 lambda 2 by 2, so lambda 2 will be equal to 2L by 3. V is equals to n2 lambda 2, so n2 is equals to V by lambda 2. lambda 2 की जगह पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए 2L by 3, so we'll be getting V upon 2L by 3. ऊपर लेके जाके n2 is equals to 3 times V by 2L. अरे बच्चों, what is V by 2L? अरे V by 2L is a fundamental frequency, so this is 3 times the fundamental frequency and hence it is called as third harmonic or second overtone. Why third harmonic? Because it is 3 times the fundamental. Why second overtone? Because fundamental के बाद ये दूसरी frequency है जो actually present है and hence second overtone. बराबर। अब बच्चों मोड नोड एंटीनोड का रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आपको याद करवा दूं। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में मोड एंटीनोड सेम होते थे, नोड एक ज्यादा होता था। मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप याद करवा दूं, मोड नोड एंटीनोड सब सेम होते थे। और अब ओपन ऑर्गन पाइप में मोड एंड नोड इज सेम, एंटी नोड एक ज्यादा। इसको बच्चों बराबर से लिख कर ये रखिएगा, एंट्रेंस में इस तरह के सवाल कहीं बार पूछे गए हैं, सीईटी में और नीट में एस्पेशली। ये हो गया मोड नोड एंटीनोड का रिलेशन। अब ओवरटोन, हार्मोनिक और मोड के रिलेशन की बारी है। यहां पर मैं लिखकर समझाता हूं। जो ओवरटोन का नंबर रहेगा वही फ्रीक्वेंसी के सफिक्स में जाता है, और जो हार्मोनिक का नंबर रहेगा वो फंडामेंटल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट ओवरटोन वॉज 2n, ऐसा था। देन सेकेंड ओवरटोन n सफिक्स 2 इज इक्वल्स टू 3n, ऐसा था। बराबर, लाइक दिस। समझ में आ रही? राइट। इसी को हमने नाम दिया था सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसी को हमने नाम दिया था थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो हार्मोनिक का नंबर है ना, वही मोड का नंबर है, मोड। बराबर। और हार्मोनिक जो है ना, वो ओवरटोन के नंबर से एक ज्यादा है। ये 1 में +1 करेंगे तो अपने को ये 2 मिलेगा, ये वाला। ये 2 में +1 करेंगे तो अपने को ये 3 मिलेगा। समझ में आ रही है? तो अब जनरलाइज करने की बारी आ चुकी है बच्चों। टेल मी, पीथ ओवरटोन, तो हम लिखेंगे n सफिक्स p। बराबर। इसमें +1 करेंगे तो हमको हार्मोनिक मिलेगा, तो p में +1 करेंगे तो बनेगा p+1 मल्टीप्लाई बाई n। समझा? और जो हार्मोनिक का नंबर है वही मोड का नंबर बनता है। सो टेल मी, इन जनरल frequency of pth overtone is n suffix p is equals to p+1 into n. Since it is a p+1 times the fundamental and hence it is called as p+1th harmonic, or this is a p+1th mode of vibration. तो बच्चों मैं दोबारा रिपीट करता हूं यहां पर, आप अपने बुक में अच्छे से मोड नोड एंटीनोड के रिलेशन लिखिए।
और अपने बुक में अच्छे से मोड, ओवरटोन एंड हार्मोनिक के रिलेशन लिखिए, तीनों के, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के, ओपन ऑर्गन पाइप के और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के। यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे टॉपिक का, बराबर। इसके रिलेशन समझने बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ समरी? सो समरी में पहला पॉइंट है मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाइप, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक हियर, बराबर। द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओपन पाइप, ठीक है। द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओपन पाइप गिव्स फ्रीक्वेंसी n, 2n, 3n डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स all harmonics are present as an overtone. Closed pipe में conclusion क्या था? Only odd harmonics are present as an overtone. n, 3n, 5n like this. यहां पर क्या है? All harmonics are present as an overtone. All right. So ये हो गया आपका vibration of stretch string, closed organ pipe and open organ pipe में formation of stationary waves. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड करेक्शन का, उसको जरा समझ लेते हैं। एंड करेक्शन, अब एंड करेक्शन क्या बोलता है भाई? एंड करेक्शन बोलता है कि हमने अभी डेरिवेशन करते वक्त ऐसा अज्यूम किया कि भाई जो ओपन ऑर्गन पाइप है या जो ओपन एंड है, ओपन एंड, वो ओपन एंड पे एंटीनोड बनता है, ऐसा हमने बोला। बट रियलिटी में क्या होता है ना बच्चों, रियलिटी में एंटीनोड जो है ना वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता है, क्योंकि जो ओपन एंड रहेगा, ये वाला एंड, वो ओपन एंड पे भी जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे ना, वो एयर मॉलिक्यूल अभी भी बाउंडेड मीडियम का हिस्सा है, बाउंडेड मतलब दे आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। इसीलिए एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता है, ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर, कितना ऊपर? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जो भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे वो अनबाउंडेड मीडियम का हिस्सा रहेंगे, अनबाउंडेड, है ना। तो एक्चुअली वेव का रिफ्लेक्शन मीडियम चेंज होने पर होता है, तो वेव एग्जैक्टली ओपन एंड से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वेव एग्जैक्टली ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर से रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां पर अनबाउंडेड पार्टिकल्स आते हैं वहां से वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो अनबाउंडेड पार्टिकल वाइब्रेट्स विद अ मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड एंड हेंस एंटीनोड डज नॉट गेट फॉर्म्ड एट ओपन एंड, it will be getting formed slightly above the open end। और ये जो एडिशनल डिस्टेंस आया, कौन सा एडिशनल डिस्टेंस? ओपन एंड और एग्जैक्टली जहां पर एंटीनोड फॉर्म हुआ है, वो एडिशनल डिस्टेंस को एंड करेक्शन कहा जाता है। डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा समझ में आएगा। तो यहां पर बनता है एंटीनोड इधर, और यहां पर बनता है नोड, तो ये है ना, इसको कहते हैं एंड करेक्शन। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड दिस इज द एंड करेक्शन। तो अभी तक डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, हमने ऐसा किया भाई L इज इक्वल्स टू एंटीनोड नोड का डिस्टेंस λ/4, जो गलत हो गया। हमें करना चाहिए L प्लस E इज इक्वल्स टू, ये लेफ्ट में क्या लिखा है वो भी मैं आपको समझाता हूं, पहले यहां पर देख लीजिए। L प्लस E इज इक्वल्स टू स्मॉल l। व्हाट इज स्मॉल l? स्मॉल l को बच्चों कहा जाता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। क्या बोले बेटा उसको? लेंथ ऑफ एयर कॉलम। व्हाट इज कैपिटल L? कैपिटल L को कहा जाता है लेंथ ऑफ द पाइप। एंड व्हाट इज स्मॉल e? स्मॉल e इज अ एंड करेक्शन। और प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है कि एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू 0.3d, वेर d is the inner diameter of the tube। यहां पर आपको दिखता रहेगा what is the meaning of inner diameter, ठीक है, this one, right? So this is the small d
and 0.3d is the end correction which is found experimentally. So our corrected equation of fundamental frequency of closed pipe is n is equals to v upon 4 small l, which is nothing but v upon 4 capital L plus E. I hope terms के meaning आप बराबर से ध्यान में रखेंगे. I repeat the meaning of the terms. V is a speed of sound in air. L is the length of the pipe. Small e is the end correction. 0.3d में small d is the inner diameter of the tube. So this is the meaning of all the terms. इसका अच्छे से नोट करके बच्चों लिख लीजिएगा, right? So this is a very very important formula. So ये जो corrected formula fundamental frequency में लगाया है वो हमें फर्स्ट ओवरटोन में भी लगाना पड़ेगा, सेकंड ओवरटोन में भी लगाना पड़ेगा, सब में लगाना पड़ेगा. अगर सवाल में एंड करेक्शन या इनर डायामीटर दिया है तो हम एंड करेक्शन को कंसिडरेशन में लेंगे. अदरवाइज अगर सवाल में एंड करेक्शन नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि एंड करेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल एंड हेंस वी विल नेग्लेक्ट द एंड करेक्शन. बराबर. नाउ Similarly, end correction in the case of open organ pipe. बराबर. सेम फंडा. ओपन ऑर्गन पाइप में तो पाइप दोनों एंड पे ओपन है. हमारा अजम्पशन था कि एग्जैक्टली ओपन एंड पे ही एंटी नोड बनेंगे, बट रियलिटी में ओपन एंड पे जो भी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द बाउंडेड मीडियम. दे डोंट हैव द कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वाइब्रेशन. तो एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे क्रिएट नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ऐसा ऊपर या नीचे क्रिएट होगा. सो ये आएगा आपका एंटी नोड, ये आएगा आपका एंटी नोड, ये आएगा आपका नोड. सो ये है एंड करेक्शन, ये है एंड करेक्शन. तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन एक एंड पे आता है, ओपन ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन दोनों एंड पे आते हैं. जितने ओपन एंड रहेंगे उतने एंड करेक्शन आएंगे. सिंपल, राइट. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप. सो हियर एंड करेक्शन का फॉर्मूला इज अगेन 0.3d, बट दिस टाइम द लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी रिटन एज कैपिटल L प्लस 2e. सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, वापस से यहां पर एक स्टेटमेंट में गलती है बच्चों. यस, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप will be V upon 2L plus 2E, or can be written as V upon 2L plus 0.6D. That is the final result. अब यहाँ पर मैं अपना सेशन टर्मिनेट करता हूँ with a lot of curiosity in your mind कि सर ये स्टेशनरी वेव हम क्यों पढ़ रहे हैं? What is the use of the vibration of a stretched string? What is the use of the vibration of closed pipe, open pipe? बच्चों क्यूरियोसिटी बनी रहे. अगले लेक्चर में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय.